अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। जो कल आपने एक वीडियो वायरल देखा तालिब चौधरी का, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद बाकी बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए सईद बिरादरी क्यों नहीं उठ के कहती? क्या सईद बिरादरी को नजर नहीं आ रहा कि ये बकरवाल, ये दोदी गुजर, ये गुजर बेचारा, ये कश्मीर के गुजर जो आपको न्याज नजर देते हैं, आपकी जियारतों पे जाके झाड़ू लगाते हैं, वहां पे आपके उर्स मुबारक कामयाब करवाते हैं, क्यों नहीं आप उनको रोकते? और मुझे एक चीज और बताइए, क्यों नहीं आपने, जब कोरोना वायरस हुआ, आपके बहुत सारे पीर हजरात के साथ करोड़ों रुपए हैं, जब कोरोना वायरस हुआ लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, क्या आपने कोई गाड़ी भेजी ट्रक राशन का कि जाओ मेरे मुरीदैन में बांट के आ जाओ? आप सिर्फ लाम जबर ले सीखा है आपने, दाल जर देवी जरा सीख लो यार, खुदा का वास्ता। या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को मानिए और बराबर हो जाइए। आप बराबर होंगे, दीन फैलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, है ना? आप अरबी हैं, हम अजमी हैं। और दूसरी बात यह, अगर उसको नहीं मानते तो फिर एसटी क्यों मांगते हो यार? फिर आप पीर भी रहेंगे, फिर आपके घर पे हमें सब कुछ न्याज नजर भी पहुंचानी है, सब कुछ पहुंचाना है, लेकिन बिल आखिर आप आ जाएंगे और बोलेंगे जनाब एसटी भी चाहिए। खुदा का वास्ता, फिर मुझे बताइए, जब आप भी एसटी हो गए, कौन सा एसटी है जो आपको फिर न्याज नजर देगा? दोनों में से एक चीज होगी, या तो आप एसटी ले लेंगे, फिर आपको न्याज नहीं मिलेगी, आप उर्स के कामयाब, आपके उर्स कामयाब नहीं होंगे। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बोलेंगे कि उर्स अल्लाह करवाएगा। जनाब अल्लाह, ठीक है, ये बिरादरी को आप, अगर क्यों नहीं आपने उर्सों के अंदर एक एक ट्रस्ट बना के इनके गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया? जो आपका गरीब मुरीद आपके पास आता है, उसको थप्पड़ मार के उसके बच्चों को आपने लेके क्यों नहीं वकील लॉ बनवाया, लॉ करवाया? अरे दीन ही पढ़वाते यार, मौलवी बना देते। नहीं करवाया, क्योंकि आप कुरान करीम की, मैं उनको ही नहीं बोल रहा, सिर्फ उसमें हमारे लीडर भी शामिल है हमारे कताल में। आपने कुरान करीम की तफासीरी कुरान ही पढ़ा देती दी होती ना एक बच्चे को, वो डट के मुकाबला करता और बात करता हक की बात। साथियों, आपने ये वीडियो देखा, तालिब चौधरी ने आज तक जितनी बार मीडिया के सामने वो आते हैं, जितनी बार कोई तकरीर करते हैं, सईद ज़ात को आड़े हाथों लेते हैं। ये सईद ज़ात का नाम लेकर ये तनकीद करना शुरू कर देता है। ऐसा कोई भी आप इसकी तकरीर नहीं देखोगे जिसमें सईदों के खिलाफ बोलना, ये हमेशा सईदों के खिलाफ बोलता रहता है। अरे भाई मेरे, मुझे एक बात बताओ, तालिब चौधरी, शेड्यूल ट्राइब सेंटर गवर्नमेंट ने देना है, ये एक अलग मसला है। ये मसला सिर्फ सईदों का नहीं है। इसमें पिछले 40 साल से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो तकरीबन 40 जातों से ज़्यादा लोग हैं। ये सिर्फ सईद लोग नहीं हैं। आप जब भी कोई भी बात करते हो, सिर्फ सईदों के खिलाफ, सिर्फ सईदों के खिलाफ जहर उगलते रहते हो। आपको कोई और काम नहीं आता क्या? जब भी जाओ, कहीं भी हो, सिर्फ अपर कास्ट, सईद, सईद खानदान, सईद ये कर गया, सईद वो कर गया। यार ये हर किसी का हक है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब है डॉक्यूमेंट जाना, माल मवेशी रखना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, डॉक्यूमेंट उनके कोठे होने, जैसे आप लोगों के हैं, जैसे गुज्जर लोगों के हैं, वैसे हमारे पहाड़ी लोगों के हैं, सईद लोगों के भी हैं। अब मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूं आपको। बाकी एसटी का मसला तो एसटी का मसला, ये तो साइड पे रही है। आपने तो आज हद पार कर दी। आज आप घर तक पहुंच गए हो शहीदों के। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं वो? अरे वो अपने काम से काम रखो। अब होते कौन हो शहीदों के पर्सनल मसलों पे इंटरफेयर करना? शहीद किसको अपनी बेटी देता है, किससे निकाह करता है, आपको क्या है उसके साथ? हम जो करें, हमारा पर्सनल मसला है ये, शहीदों का एक पर्सनल मसला है ये। आपके गुज्जर लोगों को, बुकरवाल लोगों को कोई हाथ पकड़ के ज़ियारतों पे नहीं लाता है। जिसको अच्छा लगता है, जिसकी मुराद पूरी होती है, वो वहां पे आता है। जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं लिया जाता, जबरदस्ती किसी को पकड़ के वहां पे
दरगाहों पे नहीं लाया जाता। सिर्फ आप लोगों की वजह से, गुज्जर बकरवाल की वजह से हमारे जो मेले होते हैं, आप लोगों की वजह से जो ओरस होते हैं हमारे, चाहे वो बांडीपुरा मलगाम में हो, चाहे रजौरी में हो, ये आप लोगों की वजह से नहीं होते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो वहां पे जाते हैं। अरे हिम्मत है तो करो ऐलान, अपने गुज्जर बकरवालों को बोल दो। वहां पे सिर्फ गुज्जर बकरवाल नहीं आते हैं, वहां हर मजहब के लोग आते हैं। जिनको भरोसा हो, देने वाली रब की जात होती है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो बोलो किसको क्या बोलना। आपको बोल दो अपने रिश्तेदारों को कि आज के बाद शहीद, इन लोगों को, शहीदों को ये नजर नियाज मत दो, उनके उर्सों पे मत जाओ। हिम्मत है तो बोल दो। जब भी चाहो शहीद, उसके खिलाफ आपको और कुछ आता ही नहीं है। अरे हम बोलते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, हम शहीद सब भाई भाई हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग डिवाइड हो, लेकिन आप तो सिर्फ डिवाइड करने में तुले हो। हम मौजूदा सरकार से गुजारिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी एक खानदान को, किसी एक जात को टारगेट करे, उनके पर्सनल मसलों में जाए। आखिर बनेगा क्या आपका? आपको शहीद लोगों से माफी मांगनी चाहिए। शहीद लोगों से माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। जब भी चाहो शहीद, उसके खिलाफ आपको कुछ और आता ही नहीं है। हम दोबारा सरकार से गुजारिश करते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई किसी एक जात को टारगेट ना करे। हम अपनी बेटियां किसको देते हैं, हम रिश्ते किसके साथ करते हैं, ये हमारी मर्जी है। आपसे पूछ के नहीं करेंगे। हमें नजरो नियाज कौन देता है शहीद को? ये सबको नहीं देता है यार। आपके भी बुजुर्ग हैं, लार में आपके भी बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता है? कोई क्या किसी शहीद ने बोला कुछ? वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। वहां पे हमारे शहीद भी जाते हैं, नजरो नियाज वहां पे भी देते हैं। जो अकीदतमंद हो, जिनको इन पे भरोसा हो, जिनकी मुरादें पूरी होती हो, वो कहीं भी जा सकता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी को रोक नहीं सकता। सिर्फ आप बोलते हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। यार आप हो कौन? आपकी वजह से हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके खिलाफ, आपके अलावा मुझे बताओ किस गुज्जर बकरवाल ने, बेचारे ने शहीदों के खिलाफ कुछ बोला हो? कोई नहीं बोलता है। सब एक दूसरे, चाहे वो शहीद हो, चाहे गुज्जर हो, पहाड़ी हो, कोई भी हो, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पॉलिटिशियन एक अलग चीज है, सियासत अब अलग करो। आपका कोई हक नहीं है शहीदों के पर्सनल मसलों में आना। शहीदों से माफी मांगो जितना भी जल्दी हो सके। हम कुछ भी करें, शहीद कौम कुछ भी करे, वे उनका अपना मसला है। वो क्या करते क्या नहीं करते। आपके कौन से बड़े बुजुर्ग ने गाड़ियां भर भर के लोगों को दी है कोविड में? बोलो किसने दिए हैं? शर्म नहीं आती है इंसान को? एहसास करिए, एक इंसान बनिए। कोई भी मसला हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मीडिया में आकर शहीदों के खिलाफ जहर उगलते रहते हो। हम सरकार से दोबारा गुजारिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो किसी एक जात को, किसी एक कास्ट को टारगेट करते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उम्मीद है
तालिब साहब, हमें उम्मीद है, हम ये उम्मीद रखते हैं दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमें ये उम्मीद है जितना भी जल्द हो अब सईद खानदान से माफी मांगेंगे, सईद खानदान को के खिलाफ भड़काऊ बयान दोबारा नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने तालिब चौधरी को सही जवाब दिया है, तालिब चौधरी की इन बातों का सही जवाब दिया है, इस वीडियो को जितना भी हो सके इसको शेयर करें, ताकि ये मेरा वीडियो तालिब चौधरी तक पहुंचे, ताकि दोबारा ये गलती ना करे, और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। अल्लाह हाफिज़।